नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन जितनी वो सुर्खियां बटोरते हैं उसके साथ ही जब भी उनका बिहार का दौरा होता है तो कई बातें ऐसी होती है जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की होश उड़ा देती है। अब ऐसे में राहुल गांधी का ये चौथा दौरा बिहार को लेकर रहा। इस बार की चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक जवाब सवाल के बीच मीडिया से भी संबंध साधे। अब ऐसे में आपको बता दें कि दरभंगा में वो शिक्षा संवाद को लेकर आगे बढ़ते नजर आए, लेकिन ऐसे राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर ही प्रशासन ने रोक लगा दी और कही कि वहां पे कार्यक्रम नहीं हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी अब अड़ गए कि वो छात्रों से संवाद करके ही मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी तब आते हैं बिहार जब कुछ ऐसे मामले बिहार में दबे रहते हैं जहां शिक्षा को लेकर एक नई बुनियाद खड़ी होने की बात होती है, वहां छात्रों की आवाज को दबाई जाती है। अब ऐसे में राहुल गांधी फिर बिहार आए और उनका सीधा साधा देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी ने छात्रों को ही चुना और सबसे पहले बातचीत करने के लिए वो अपनी आगे कदम बढ़ाते नजर आए। लेकिन प्रशासन ने क्यों रुका, इसे हम संक्षिप्त में आपके समक्ष रखते हैं, गौर फरमाइएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रशासन के रोक के बावजूद अम्बेडकर छात्रावास पहुंच चुके हैं। बता दें कि दरभंगा जिला प्रशासन ने राहुल गांधी को अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दी थी। इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने टाउन हॉल की इजाजत दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दरभंगा पहुंचने के बाद राहुल गांधी अम्बेडकर छात्रावास जाने की जिद पर अड़ गए। अब रास्ते में जब प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को रोका तो वो पैदल ही सड़क पर चलने लगे। उनके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चल रहे थे। इस दौरान वहां व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। आखिरकार प्रशासन के रोक के बावजूद राहुल गांधी अम्बेडकर छात्रावास पर पहुंच ही गए और अम्बेडकर छात्रावास के पास पहले ही छात्र और कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से राहुल गांधी को जितने भी प्रशासन थे वहां रोकते गए, लेकिन राहुल गांधी ने किसी एक की भी ना सुनी। वो सीधे पैदल चलकर छात्रों से मुलाकात करने गए। इस दौरान देखा गया कि वहां पे ऑलरेडी कई छात्र मौजूद नजर थे, साथ ही साथ प्रशासन भी खड़ी थी। अब ऐसे में देखा जाए राजनीति के पहलू से तो राहुल गांधी हमेशा अपने कार्य को प्राथमिकता देते नजर आते हैं। ऐसे में यहाँ की सरकार ने उन्हें रोकने की अहम प्रयास किए। इसके बावजूद भी राहुल गांधी को जो करना था वो कर दिखाए और इसी को लेकर अब राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार बिहार आ चुके हैं और उनका बिहार का दौरा जब भी आते हैं तो काफी सफल माना जाता है। बीपीएससी का मामला लगातार बिहार में सुर्खियों में रहा और बीपीएससी के छात्रों के भविष्य को किस तरह से बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर कुचला गया, ये सभी ने देखा। अब ऐसे में राहुल गांधी आते सीधे बीपीएससी छात्रों से मुलाकात किए थे। उस दौरान भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई थी। इसके बावजूद भी वो धरना प्रदर्शन पर जाकर छात्रों से मुलाकात किए थे और छात्रों का अच्छा खासा उनके ऊपर भरोसा बनता जा रहा है। अब फिर से एक बार ऐसा ही हुआ। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो अपनी कुर्सी बचाए बैठे हैं, क्या लगता है कि क्या उनकी कुर्सी बच पाएगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर अभी युवाओं का वोट बैंक साधने की कोशिश में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी हो। अब ऐसे में राहुल गांधी कदम आगे बढ़ाते नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी के साथ साथ इस बार बिहार का पाला भी बदलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अपनी मजबूती पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। साफ तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम राजनीतिज्ञ को लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन राहुल गांधी जब भी आते हैं तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं और फिर से एक बार ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज बिहार की राजधानी पटना में फूले फिल्म भी देखेंगे राहुल गांधी। इसके साथ ही वो फिल्मों को देखने के बाद छात्राओं से मुलाकात करेंगे, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद वो पटना और बिहार में चल रहे राजनीतिक गलियारों की बैठक में भी शामिल होने की चर्चाएं है। ऐसे में क्या वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं कि नहीं, ये भी देखना खास होगा, क्योंकि इसकी पिछली दफा देखा गया कि वो तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और ये मुलाकात काफी खास बताई जा रही है। और अभी सीट बंटवारे की भी लड़ाई चल रही है, तो कांग्रेस और राजद के बीच कौन सीएम फेस के लिए चुना जाएगा, इसकी भी लड़ाई जारी है। तो देखना होगा कि राहुल गांधी आगे क्या कुछ करते। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।